मैं अपनी खातिर और अपने बंदे दाऊद की खातिर उस शहर को बचाऊंगा। आज की पहली तिलावत मलूक की दूसरी किताब उसका 19वां बाब 9वीं से 11वीं, 14वीं से 21 और 31 से 36वीं आयत तक। एक दिन सुनहरब ने फिर हिजकिय्याह के पास एलची भेज कर कहा कि तुम हिजकिय्याह शाह यहूदा से बात करके कहो कि तेरा खुदा जिस पर तू भरोसा किए हुए है तुझको धोखा ना दे, ये कहकर कि यरूशलेम शाह अशूर के हाथ में हवाले नहीं किया जाएगा। तूने सुना है कि आशूर के बादशाहों ने तमाम मुल्कों से क्या किया और कैसे उनको बर्बाद किया, और क्या तू बच जाएगा? तब हिजकिय्याह ने एलचियों के हाथ से खत लिया और उसे पढ़ा। फिर खुदावन के घर में गया और हिजकिय्याह ने वो खत खुदावन के सामने खोल दिया। और हिजकिय्याह ने खुदावन के हुजूर दुआ करके कहा, ऐ खुदावन इस्राएल के खुदा, करूबियों पर बैठने वाले, तू ही अकेला ज़मीन की सब मुमलिकतों का खुदा है। तूने ही आसमान और ज़मीन बनाए। ऐ खुदावन, अपने कान झुका और सुन। ऐ खुदावन, अपनी आंखें खोल और देख और सुनहरब की बातें सुन, जिसने इसे भेजा, ताकि जिंदा खुदा को मलामत करे। सच है ऐ खुदावन कि आशूर के बादशाहों ने कौमों और उनके मुल्कों को बर्बाद किया और उनके माबूदों को आग में डाला, इस वजह से कि वो खुदा नहीं लेकिन आदमियों के हाथ की कारीगरी, लकड़ी और पत्थर थे। सो उन्होंने उन्हें फना किया। और अब ऐ खुदावन हमारे खुदा, हमको उसके हाथों से छुड़ा, ताकि ज़मीन की सारी मुमलिकतें जाने कि यकीनन अकेला तू ही खुदावंद है। तब इशाया बिन आमोस ने हिजकिय्याह के पास कहला भेजा, खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तूने शाह आशूर सुनहरब की बाबत जो दुआ मुझसे मांगी, मैंने वो सुन ली हैं। ये वो कलाम है जो खुदावन ने उसके हक में फरमाया कि सहून की बाकरा बेटी ने तेरी तहकीर की और हंसी, और यरूशलेम की बेटी ने तेरे पीछे अपना सर हिलाया। मगर बकिया यरूशलेम से और बच रहे हुए कोहे सहून से बाहर निकलेंगे। रबुल अफवाज की गैरत ये करेगी। इसलिए खुदावन शाह आशूर की बाबत फरमाता है कि वो इस शहर में दाखिल ना होगा और ना उसकी तरफ तीर चलाएगा और ना ढाल लेकर उसके सामने आएगा और ना उसके मुकाबिल दमदमा बांधेगा। लेकिन जिस राह से आया
उसी से वापस जाएगा और इस शहर में दाखिल ना होगा। खुदावन फरमाता है, और मैं इस शहर की हमायत करूँगा और अपनी खातिर और अपने बंदे दाऊद की खातिर उसको बचाऊँगा। और उस रात को ऐसा हुआ कि खुदावन के फरिश्ते ने आकर आशूर के लश्कर में से 1,85,000 को मारा। बस जब वो सुबह सवेरे उठे तो देखो वो सब मुर्दों की लाशें थीं। तब शाह आशूर सुनहरब ने कूच किया और वापस चला गया और नैनवा में जा रहा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आज का जमायती जवाब, खुदा उसके शहर को अबद तक बरकरार रखता है। खुदावन अजीम और हर सिताइश के लायक है। हमारे खुदा के शहर में उसका कोहे मुकद्दस, वो खुशनुमा बुलंदी सारी ज़मीन के लिए बाइसे सरूर है। जमायती जवाब, खुदा उसके शहर को अबद तक बरकरार रखता है। कोहे सहून शुमाल की जानिब शाह अजीम का शहर है। खुदा उसके किलों में अपने आप को जाए पनाह साबित किया है। जमायती जवाब, खुदा उसके शहर को अबद तक बरकरार रखता है। ए खुदावन, हम तेरी हैकल के अंदर तेरी शफ़क़त को याद करते हैं। ए खुदावन, तेरे नाम की मानिद तेरी तारीफ़ भी इंतहाए ज़मीन तक पहुँचती है। जमायती जवाब, खुदा उसके शहर को अबद तक बरकरार रखता है।